नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के उस पहचान की करने जा रहे हैं जिस पहचान को एक राजनीति के तहत हमारे आपके जेहन से मिटा दिया गया। आज बरबस एक यूपी का शख्सियत या यूपी के रहने वाले हमारे राज्यपाल जब उस विरासत की चर्चा किए तो लगा वाकई में बिहार को किस तरीके से देश की राजनीति में या फिर कहे देश के निर्माण में, आधुनिक निर्माण में जिस शख्सियत की भूमिका थी उसको कैसे हम लोगों ने सियासत की वजह से सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया, उनके तमाम कृतियों को हमने मिटा भी दिया है। हम बात दरभंगा के महाराज की कर रहे हैं। महाराज को लेकर जो सियासत इस देश में चली आजादी और आजादी के दौरान, फिर आजादी के बाद, उसके शिकार हमारे दरभंगा महाराज भी। शायद आज के पीढ़ी को पता नहीं होगा कि आधुनिक बिहार के निर्माण में, खास करके शिक्षा के क्षेत्र के निर्माण में दरभंगा महाराज की क्या भूमिका रही है देश स्तर पर। आज देश स्तर पर जितनी भी संस्थानें आप देख रहे हैं उसके निर्माण में दरभंगा महाराज की बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो, जेएनयू को छोड़ दीजिए तो ये तो बहुत बात की इंस्टीट्यूशन, बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, कहाँ नहीं इनका योगदान है। किसी न किसी तरीके से वो योगदान देते आया है। और जहां कहीं भी जाइए इस देश में दरभंगा हाउस आपको जरूर मिल जाए। लेकिन आजादी के बाद राजाओं को लेकर जो एक इमेज बनाने की कोशिश हुई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था द्वारा, उस व्यवस्था ने सिर्फ महाराज को लेकर एक अलग नैरेटिव ही नहीं सेट किया, उसके योगदान को भी लोगों के जेहन से दूर कर दिया। आज उस महाराज के महारानी का 12वीं है, काम क्रिया उनका खत्म हो चुका है। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल वहां पहुंचे थे और उन्होंने क्या कहा और उनके जाने के बाद उनके वारिस राज्यपाल के आगमन को लेकर क्या कहा और आने वाले समय में शिक्षा के योगदान को लेकर आज की जो उनकी पीढ़ी है उनकी क्या राय रही, जरा पहले आप सुन लीजिए। आप यहाँ आए तो बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आप यहाँ आए इस बहुत बड़ी सम्मान की बात है इस परिवार के लिए, और ये सम्मान बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और हम ये जानना चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे नहीं है। मैं तो कृतज्ञता का जो भाव है केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में इस घराने के प्रति, इस राजघराने के प्रति क्या इनका योगदान है। हम तो जब छात्र थे तब से नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में स्ट्रेची हॉल में बड़ा बड़ा नाम खुदा हुआ है। तो जिस तरह से शिक्षा का प्रोत्साहन देश के अंदर किया, उसमें इस घराने का योगदान कभी भूलने वाला नहीं। सर मैं बताना चाहूँगा, बीएचयू हो, अलीगढ़ हो और कोई जगह हो, सब जगह ही है। तो मैं तो अब उस कृतज्ञता के भाव को अभिव्यक्ति देने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को उनकी हिम्मत, वो इसको, ये दुख है उनके लिए बहुत बड़ा, सभी के लिए, तो वो इसको धैर्य के साथ इसके साथ निकल सके। जी सर, ये 25वीं पीढ़ी है इस राज परिवार के, और इनके ही जो परदादा थे रुद्र सिंह, उनके जो थे दादा, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की नींव रखी। और इनके जो पिताजी थे कुमार साहब, तो उन्होंने आर्यावर्त इंडियन नेशन को बहुत, जो बिहार का पहला इंग्लिश अखबार कह सकते हैं, उनको लेकर चले। आशा उम्मीद करते हैं आपसे कि इस परिवार का आपका प्रोत्साहन, आशीर्वाद नहीं, बहुत बिल्कुल। मैंने तो आपसे कहा, मैं जिस भाव के साथ आया हूँ वो कृतज्ञता का भाव। तो कृतज्ञता तभी है जब मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि इस परिवार ने क्या क्या किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये उस परंपरा को जो भी बदली हुई परिस्थितियों में संभव है उसको आगे बढ़ाएंगे।
जी बिहार में जिस तरह की अभी बंगाल को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, इस मौके पे नहीं, कोई दूसरी चीज। गवर्नर साहब जो आए हैं तो उनका बर्फ हाँ बताइए कुछ सर बताइए, आपको गवर्नर साहब आए थे क्या? गवर्नर साहब आए थे और वो इस परिवार से वो बहुत जुड़े हुए हैं। जब वो छात्र में थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब उन्होंने देखा था कि राज दरभंगा का क्या योगदान था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो ये पुराना उनका वो आए थे अपना यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देने के लिए और ये उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ आए और उन्होंने याद किया जो राज दरभंगा का क्या योगदान था। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ते थे तब से वो राज दरभंगा का योगदान उनको सब पता है। उन्होंने कहा है मीडिया से बात करते कि हमने रिक्वेस्ट किया कि जो योगदान रहा है राज परिवार का उसे कायम रखा जाए, आगे भी चलाया जाए। तो ये किस रूप में आप लोग देखते हैं? हम लोग तो इसमें लगे हुए हैं, हम दोनों भाई, मेरे छोटे भाई बहुत सक्रिय हैं उसमें और जो योगदान है हम लोग अब उसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों भाई प्रतिबद्ध हैं और वो मेरे छोटे भाई हैं वो पूरा उसमें लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनसे जरूरत है आज के दौर में आगे बढ़ाने की। शिक्षा के में भी हम लोग लगे हुए हैं और शिक्षा के साथ साथ खेल में भी हम लोग लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए वो मेरे छोटे भाई पूरे लगे हुए हैं और मेरा भी जो योगदान होता है मैं उनको योगदान देता हूँ उसमें। ठीक है ना, क्या कहेंगे सर? आज राजपाल आए थे, आपके परिवार क्या क्या बातें हुई अपने आप? जी, आज महामहिम आए थे, राज्यपाल जी आए थे दादी का श्रद्धांजलि देने के लिए और उन्होंने बताया जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तब उन्होंने महाराजा का कंट्रीब्यूशन वहाँ भी जैसे अलीगढ़ में डोनेट था और उनका बड़ा तस्वीर देखते थे और उन्होंने सब बोला जो BHU में और पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हम लोगों का जो खानदान ने कंट्रीब्यूट किया है उसकी प्रशंसा कर रहे थे इस और जो श्रद्धांजलि दिया उन्होंने। जी बोले उन्होंने कि जो राजघराने की परंपरा रही है उसे और आगे बढ़ाना। हाँ, उन्होंने बोला जो लेगेसी हम लोगों के पूर्वजों ने छोड़ा उसको और आगे बढ़ाइए और जो हर संभव होगा वो सब हेल्प करेंगे। और उन्होंने बोला जब भी आप पटना आए तो हमसे मिले, जो भी कुछ होगा तो पूरा करेंगे। आते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, पुष्प अर्पित की, प्रणाम किया और फिर बैठे। लगता है कि उन्होंने जो एक तरह से मार्गदर्शन बताया वो जी जी आगे चलते हाँ, एकदम ठीक, धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं है, हमारे गृह मंत्री के पास वक्त नहीं है इसलिए, या किसी भी नेता के पास वक्त नहीं है इसलिए कि वो वोट में तब्दील नहीं हो सकता है। उनके यहाँ जाने का कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला है क्योंकि 70-75 वर्षों में उनके द्वारा की गई तमाम कृतियों को चुन चुन कर इस तरीके से बिताया गया है कि आज की पीढ़ी के सामने उन्होंने क्या किया है इसकी समझ तो छोड़ दीजिए, जानकारी तक नहीं। चलिए, राज्यपाल महोदय के जाने के बाद उन्होंने जो कहा है, राज्यपाल महोदय के जाने के बाद उन्होंने जो बातें कही हैं, हमें लगता है कि बिहार के 14 करोड़ आबादी को, बिहार के 14 करोड़ जनता को दरभंगा महाराज के योगदान को नए सिरे से समझने और सोचने की जरूरत है। भले उसका राजनीतिक लाभ ले कहीं परिवार, ये डर कांग्रेसियों को रहा इसलिए उनको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि संविधान के निर्माण, संविधान सभा से लेके हर जगह दरभंगा महाराज की एक अपनी अलग पहचान ही नहीं रही, उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराया। दरभंगा महाराज आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक रहे और बिहार को एक अलग पहचान दी देश स्तर पर, लेकिन आज हम खुद उनके पहचान को तिल तिल कर मार दिए। आज कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उनके विरासत को संभालने वाले लोगों ने भी यूं कहें तो उस विरासत को बनाए रखने की कोशिश नहीं की। जितनी बड़ी संपत्ति, जितना बड़ा ओहदा छोड़ कर गए, आज भी अगर
वो अपने संपत्ति का सदुपयोग करे तो इस देश का एक नया ऑक्सफोर्ड खड़ा कर